देखते हैं कौन है यूजर्स जिनको हम ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने वाले हैं। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स। अब हमें समझना पड़ेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के जितने अंदर लोग हैं जिनको हम ये इंफॉर्मेशन पास करने वाले हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सब बताने वाले हैं। इंटरनल अगर हम बात करते हैं उसमें है मैनेजमेंट। ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि उनके कौन से एक्सपेंस हो रहे हैं, कौन से कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं जो अनप्रोडक्टिव है, जिन्हें उन्हें निकालना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट डिसीजन लेती है बेस्ड ऑन दैट फाइनेंशियल अगेन एनालिसिस, परफॉर्मेंस भी, पोजीशन भी। देन शेयर होल्डर्स है, प्रोप्राइटर्स है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ओनर, रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। तो उनको भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनको ये शेयर रखने हैं या बेच देने हैं। एम्प्लॉइज, वो आप पे ट्रस्ट करें, आपके आगे लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहें, तो उनको भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनकी सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगी, बोनस, इंसेंटिव, उनका आगे इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। सो वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए वो देखेंगे हमारे अकाउंट्स। देन आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स बहुत सारे हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो सोच रहे हैं कि आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, तो वो देखेंगे पहले आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, पोजीशन को। बेस्ड ऑन दैट ओनली दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। उसी के बेस पे डिसीजन लिए जाएंगे कि वेदर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी और नॉट। देन बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वी नो दैट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमें लोन की जरूरत पड़ती है बहुत बार। तो लोन देने के लिए दे विल गोइंग टू टेक योर डॉक्यूमेंट्स, योर दिस अकाउंटिंग पार्ट ओनली। दे विल सी कि आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। बेस्ड ऑन दैट ओनली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लोन्स। क्रेडिटर्स, जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमें क्रेडिट पर रॉ मटेरियल देने वाले हैं, तो वो किस बेसिस पे देंगे, किस बेसिस पे हम पे ट्रस्ट करेंगे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे। अगेन वो देखेंगे हमारे अकाउंट्स। गवर्नमेंट को टैक्स लेना है हमसे, तो वो देखेगी कि आप कहीं कोई टैक्स एविएशन तो नहीं कर रहे, चोरी तो नहीं कर रहे, तो उसके लिए वो अकाउंट्स को ऑडिट कर सकती है। देन रिसर्चर्स, पब्लिक, कोई भी आ सकता है एक्सटर्नल यूजर्स में, जो आप क्लियरली अपने देखो, हमारा एक सिंपल सी बात समझनी है, फुल डिस्क्लोजर इज अ प्रिंसिपल। कंसेप्ट बोलो, प्रिंसिपल बोलो, फुल डिस्क्लोजर, हमें डिस्क्लोज एवरीथिंग, वी हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, एवरी ट्रांजैक्शन। तो ऑब्वियसली जो भी देखना चाहे, जिसको लगता है कि वो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई डिसीजन ले सकता है, तो हम उसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कर ही देते हैं, इंटरनेट पे प्रोवाइडेड है। आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज के कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम लिखते हैं उसे, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट जो हम कहते हैं, वो देख सकते हो। तो इजीली इट इज अवेलेबल, तो आप देख सकते हो। ब्रांचेस, कौन सी ब्रांचेस है अकाउंट्स की? देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। फर्स्ट, इफ आई से कॉस्ट, नेम इटसेल्फ सेज, नेम से पता लग रहा है कॉस्ट क्या होता है। जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वी आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, है ना। आपका जो कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड, इसमें खर्चा तो हुआ ना, बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हुआ ना। उसको अगर हम अकाउंटिंग वे में देखते हैं कि कितना खर्चा, कैसे, डायरेक्ट कितना लगा, इनडायरेक्ट कितना लगा, कोई भी सामान को मार्केट में पहुंचाने तक कितना खर्चा लगा। सो अगर हम उस कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग से डील कर रहे हैं हम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अब आप पढ़ रहे हो, 11th एंड 12th दोनों में ही आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। आप कॉलेज में जाकर ये कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ोगे, ठीक है, डिग्री में, बैचलर्स में, मास्टर्स में। यहाँ फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल, द नेम इटसेल्फ इज अगेन मनी से रिलेटेड हर चीज, इनफ्लो आउटफ्लो, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सारे ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, सब कुछ। फिर चाहे वो कॉस्ट से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, या फाइनेंस से रिलेटेड है, कैसे भी, तो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। मैनेजमेंट, एक और अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग करने की क्या जरूरत है? हम सबको ये बात पता है कि मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, लाइक वन डिसीजन, मेक और बाय। कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें हम बनाएं
या बाहर से खरीद लें, है ना? तो हमें देखना तो पड़ेगा ना, बनाने का खर्चा कितना, बाहर से ऑर्डर देने का खर्चा कितना, देन विल कंपेयर, देन विल डिसाइड। ये जो हम कर रहे हैं, ये जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है फॉर टेकिंग मेनी डिसीजंस, ठीक है? कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो किस बेसिस पे करोगे, तो वो जो अकाउंटिंग होगी दैट विल बी कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये हमारी 3 मेन ब्रांचेस हैं, कॉस्ट, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट। बाकी भी हैं लेकिन मेन ब्रांचेस यही हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जब नया सेशन होता है स्टार्ट, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले बुक खरीदने जाते हैं, नोटबुक लेते हैं, है ना? पता होता है ना कितने सब्जेक्ट की कितनी नोटबुक लेनी है, पूछते हो ना टीचर से, अकाउंट के लिए कौन सी लेनी है, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी लेनी है, बिजनेस स्टडीज के लिए कौन सी लेनी है ना? कितने बड़ा रजिस्टर होना चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए, उसके ऊपर जर्नल वाली वो लाइंस बनी होनी चाहिए कि नहीं, है ना? सो बेसिकली बुक कीपिंग वही है। बुक कीपिंग मतलब कीपिंग बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग, कीपिंग बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग। हमने जो अकाउंटिंग प्रोसेस किया था, रिमेंबर, आइडेंटिफिकेशन था, फिर आप उसको मेजर कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, समराइज कर रहे थे, है ना? क्लासिफिकेशन तक देखा जाए तो बुक कीपिंग ही है। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स आपके देखा जाए तो बुक कीपिंग ही है, 3rd स्टेप तक, यानी कि जब तक आप सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द सेम इंफॉर्मेशन, तो थिंकिंग नहीं है इसमें सिर्फ राइटिंग है, तो वो बिग बुक कीपिंग है। आप सिर्फ बुक रख रहे हो, बना रहे हो, उसमें लिख रहे हो, बस। फिर आप उसको समराइज करते हो, आप एनालाइज करते हो, आप इंटरप्रेट करते हो, देन यू कम्युनिकेट, वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग ब्रॉडर टर्म है बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग सिर्फ लिखना, जबकि अकाउंटिंग उसको समझना कि क्यों लिखा है, फिर अकाउंटेंसी उसके पीछे डिसीजन लेना, वो और बड़ा हो गया। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग टिल कम्युनिकेटिंग, उसके बाद वाला डिसीजन मेकिंग भी सब कुछ आ जाता है वो अकाउंटेंसी में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी, नॉट अकाउंटिंग, नॉट अकाउंट्स। ओके, चलो आगे देखते हैं और थ्योरी।